पीढ़ी अगर पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के सनातन संस्कृति जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उस पे इस तरह के इल्जाम लगाए जाए, उसे रोस्ट किया जाए, कि उसे जो इंसान 30 दिन का सोच के आया था उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। फूट फूट कर रोई हर्षा रिछारिया, महाकुंभ छोड़कर जाने का किया फैसला। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। महाकुंभ 2025 में अपनी खूबसूरती और साध्वी वेशभूषा से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया फूट फूट कर रोती नजर आई। हर्षा रिछारिया ने छवि खराब होने से परेशान होकर महाकुंभ छोड़ने का फैसला किया है। हर्षा रिछारिया ने उन्हें ऐसे मजबूर करने पर कुछ सोशल मीडिया और चैनलों पर भी आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि मेरे गुरुदेव कैलाशानंद गिरी को भी बुरा कहा गया, वह ये नहीं सुन सकती। सभी लोगों को एक महिला के बारे में कुछ बोलने से पहले ध्यान रखना चाहिए। उनके पीए ने बताया कि मानसिक तनाव के चलते उन्होंने कुंभ क्षेत्र छोड़ने का फैसला किया है। अभी वह अज्ञात स्थान पर चली गई हैं, कुछ दिन बाद फिर वापस आएंगी। बता दें, हर्षा रिछारिया ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि क्या सनातन से जुड़ने के लिए सब चीज का त्याग करना पड़ता है। साथ ही कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं साध्वी हूँ, संत हूँ या सन्यासी हूँ। मुझे सिर्फ ईश्वर की भक्ति करना अच्छा लग रहा है। एक मेरी शादी और बाल देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रोफेशन से ब्रेक लेकर धर्म के रास्ते पर चलने का मैंने फैसला लिया था। पेशवाई के रथ पर बैठने के बाद हर्षा रिछारिया विवादों में घिर गई थी। उन्होंने शाही सवारी को लेकर कहा कि वो हर साल निकलती है। उन्होंने कहा, संतों ने महिला होने के बावजूद मेरा अपमान किया, आनंद स्वरूप को पाप लगेगा। मेरे ऊपर लग रहे आरोपों से परेशान हूँ, मुझे डर लग रहा है, अब मैं महाकुंभ मेला छोड़कर चली जाऊंगी। यह कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी। इस खबर के पब्लिश होने के बाद स्वामी आनंद स्वरूप सामने आ गए थे। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, महाकुंभ में हर्षा जैसी कई लाखों लड़कियां आई हुई हैं, तुम्हारी असलियत सबके सामने आ गई है। अगर ये सब करोगी तो मैं फिर से रोकूंगा। मेरी बात का अगर बुरा लगा तो लग जाए। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा हर्षा रिछारिया और स्वामी आनंद ने। कुछ जो साधु संत हैं आनंद स्वरूप जैसे, वो इस तरह के जो बयान दे रहे हैं, ये काफी उनके खुद के लिए शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि जो चीजें उन्होंने मेरे परम पूज्य गुरुदेव के लिए बोला है उसके लिए उनको माफी मांगना चाहिए, क्योंकि वो दूर से दूर तक परम पूज्य गुरुदेव के आजू बाजू भी भटक नहीं सकते। वो इतने सिद्ध पुरुष है और इतनी समाज में उनकी प्रतिष्ठा है इतना, और सबसे मेन चीज के आज विदेशों में भी उन्होंने भगवा रंग को, सनातन संस्कृति को स्थापित किया है। मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड जहां मैं रहती हूँ, और फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की जरूरत है कि इससे पहले कि और ज्यादा बातें मेरे गुरुदेव तक पहुंचे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते, एक शिष्या होने के नाते मैं ये कभी नहीं चाहूंगी। मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि वो भी इन चीजों से आगत हुए हैं, उन्हें भी हर्ट हुआ है, उन्हें भी दिक्कतें हुई हैं। लेकिन कभी भी हमारे गुरुदेव इतने सरल स्वभाव के हैं ना कि उनको अगर कुछ बुरा भी लगता है, तकलीफ भी होती है, वो कभी अपने बच्चों से कुछ नहीं बोलते हैं। मुझे 2-3 दिन में ही यहाँ से जाना पड़ रहा है। जो युवा, जो लड़की, जो सनातनी यहाँ पे 1 महीने का सोच के आई थी, यहाँ बहुत से महान तपस्वियों का आशीर्वाद लेने आई थी, अपने गुरुदेव से बहुत कुछ सीखने आई थी, उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है क्योंकि इतने गलत इल्जाम लग रहे हैं। आप बताइए, एक युवा पीढ़ी अगर पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ के सनातन संस्कृति जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि उस पे इस तरह के इल्जाम लगाए जाए, उसे रोस्ट किया जाए, कि उसे जो इंसान 30 दिन का सोच के आया था उसे 3 दिन में यहाँ से जाना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे उन लोगों के लिए जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तुमको मैंने ये सही रास्ता दिखाया है, तुमको इस पे बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको बुरा लगा तो बुरा लगने दो। और मैं ऐसे काम और भी कोई करेगा तो उसके साथ भी करूंगा, ये पक्का है। तुम एक सामान्य लड़की की तरह आराम से कुंभ मेले में अपने ही गुरु के शिविर में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर त्रिपुण लगाओगी बिना संन्यास के, बिना परीक्षण के, तो निश्चित रूप से तुम्हें फिर से टोकूंगा, फिर से रोकूंगा। तो सुना आपने
हर्षा रिछारिया ने इसके अलावा एक और इंटरव्यू में कहा था कि शर्म आनी चाहिए, एक लड़की जो धर्म से जुड़ने के लिए यहाँ आई थी, धर्म को जानने आई थी, सनातन संस्कृति को जानने यहाँ आई थी, आपने उसे इस लायक भी नहीं छोड़ा जो पूरे कुंभ में रुक पाए। वो कुंभ जो हमारे जीवन में एक बार आएगा, आपने वो कुंभ एक इंसान से छीन लिया। जिसने भी ऐसा किया उसे पाप लगेगा। वहीं उनके जवाब में स्वामी आनंद अपने बयान पर डटे हुए नजर आए। बता दें इसी बीच हर्षा को सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर जमकर ट्रोल किया जाने लगा है, जिसके बाद हर्षा ने आखिरकार कुंभ से वापस जाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं अगले 3 दिन में महाकुंभ से उत्तराखंड जा रही हूं क्योंकि बात अब मेरे गुरु तक आ गई है। मैं अपने गुरु की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती हूं। मैं एक्टर और एंकर रह चुकी हूं, लेकिन मुझे मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा है जो कि बेहद ज्यादा गलत है। बता दें हर्षा ने बताया था कि वह शांति के लिए इस राह पर निकली है। उनके वायरल होने के बाद उनसे कई लोगों ने इंटरव्यू भी लिए, तब हर्षा ने साफ साफ कह दिया था कि वो साध्वी नहीं बनी है, उन्होंने बस धर्म की राह पकड़ी है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर्षा रिछारिया सबसे पहले वायरल होती हैं और खूबसूरती के लिए उन्हें सबसे सुंदर साध्वी का नाम भी दे दिया जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसे लेकर स्वामी आनंद की बात की जाए और कई ऐसे स्वामी हैं जिनके द्वारा विरोध जताया जाता है और एक वीडियो जारी किया जाता है। उसके बाद ट्रोलिंग ज्यादा शुरू हो जाती है और अब हर्षा ने महाकुंभ छोड़ने का फैसला लिया है। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।